देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और भारतीय जनता पार्टी के नेता चूंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में बिहार में चारों खाना चित हो गए। उसके बाद मोदी जी चले गए अमेरिका और अमेरिका में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार किया, कहा कि अगली बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप हो गए जेल में डंप। योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, जिन पर भी दर्जनों मुकदमे थे। और हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सा मॉडल है जिस मॉडल में प्रयागराज में घटना होती है और हिंदू सम्राट तथा कथित योगी जी की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। तो खतरा, हम भगवान का पुजारी हैं, हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो हमको भी भय। ऐसी घटना से मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई और हिंदू बेटी घर से निकलना बंद। ये कौन मॉडल है? अरे मॉडल देखना है तो बिहार का मॉडल देखिए। और जानकारी के लिए, क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता को बहुत कुछ जानकारी नहीं रहता है, ये बेचारा तो चंडूखाना में घूमते रहते हैं। 6 महीना पहले यही से बिहार के पुलिस मुख्यालय में आकर के उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग ने पूरी जानकारी ली कि बिहार में कैसे आप जमीन संबंधी विवाद और दूसरे मामले प्रतिवेदित जो होते हैं, कैसे उसका निवारण आप करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा। सवाल यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव योगी के नाम पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी की जगह योगी कर रहे हैं, योगी मॉडल की वकालत कर रहे हैं। जो सहयोगी हैं वो योगी मॉडल की वकालत कर रहे हैं और जो संभावित सहयोगी हैं वो भी योगी मॉडल की वकालत कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद हैं। सर, क्या 2024 की लड़ाई बिहार में मोदी माफ कीजिएगा योगी मॉडल बनाम नीतीश मॉडल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और भारतीय जनता पार्टी के नेता चूंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में बिहार में चारों खाना चित हो गए। उसके बाद मोदी जी चले गए अमेरिका और अमेरिका में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार किया, कहा कि अगली बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप हो गए जेल में डंप। ये स्वाभाविक है, आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आंख दिखा रहे हैं ये लोग, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है। अब जहां तक योगी मॉडल है, तो योगी मॉडल का मतलब होता है अंबेडकर मॉडल नहीं मानना। और अगर यह मॉडल रहता जिस मॉडल की वकालत कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि योगी जी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। जो योगी मॉडल की चर्चा करते हैं, अमित शाह तड़ी पार थे, वो न्यायालय नहीं रहता तो आज मुकदमा से बरी होकर करके आज देश के आदरणीय गृह मंत्री नहीं रहते। योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, जिन पर भी दर्जनों मुकदमे थे। और हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सा मॉडल है जिस मॉडल में प्रयागराज में घटना होती है और हिंदू सम्राट तथा कथित योगी जी की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। तो खतरा, हम भगवान का पुजारी हैं, हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो हमको भी भय। ऐसी घटना से मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई और हिंदू बेटी घर से निकलना बंद। ये कौन मॉडल है? अरे मॉडल देखना है तो बिहार का मॉडल देखिए। और जानकारी के लिए, क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता को बहुत कुछ जानकारी नहीं रहता है, ये बेचारा तो चंडूखाना में घूमते रहते हैं। 6 महीना पहले यही से बिहार के पुलिस मुख्यालय में आकर के उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग ने पूरी जानकारी ली कि बिहार में कैसे आप जमीन संबंधी विवाद और दूसरे मामले प्रतिवेदित जो होते हैं, कैसे उसका निवारण आप करते हैं। और जो बिहार की पुलिस एकेडमी को अमित शाह के डिपार्टमेंट ने कहा कि देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ एकेडमी है ये। तो ये और देखिएगा आप, आधार देखिए, उसका आधार भी है। अब बीजेपी के नेताओं को जब अग्निवीर पर बिहार के नौजवानों ने प्रतिरोध किया, तो 10 नेताओं को मिला था सुरक्षा वाई श्रेणी और सबको हटा दिया। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है बिहार का। बीजेपी के नेताओं को मिला था वाई श्रेणी, और वाई श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। और अब देखिए 1 मई से लगन है, अब भर रात घूमेगा बीजेपी का नेता, भर रात घूमेगा, कहीं मन में भय नहीं, कहीं डर नहीं,
श्राद्ध में भी हमें अब तो कोई काम है इसका नहीं। क्रेडिट सुशासन को देते हैं, नीतीश कुमार के अरे भाई, तो ये तो देना ही पड़ता है। ये लोग नहीं तो ये लोग बोले, हम तो बोल रहे हैं कि रात भर घूमेंगे। अभी 1 मई को बहुत जबरदस्त लगन है, 2 मई को देखिएगा आप अपना टीम भेज करके देखिएगा बीजेपी के नेता रात में घूम रहे हैं कि नहीं। अच्छा सर, कुछ और विशुद्ध राजनीतिक सवाल है। देखिए, जो विपक्ष की रणनीति है, और अभी तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है विपक्षी एकजुटता के। कुछ चीजें साफ तौर पर नजर आ रही है, सभी दलों को एकजुट करना है, दिल्ली में मीटिंग हुई है। कुछ चीजों से अभी पर्दा नहीं हटा है। जो जानकारी हमारे पास है या जिसकी चर्चा होती है वो ये है कि अगले 1 महीने में बहुत सारे राजनीतिक दलों को एक होना है, आपस में विलय होना है, कई राजनीतिक दलों को मिलाकर एक राजनीतिक दल बनना है और दिल्ली के रामलीला मैदान में इसकी घोषणा की जाएगी। इसकी बहुत चर्चा है नहीं, देखिए, मुझे इन तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है और ये मेरा विषय भी नहीं है। हम जनता दल के प्रवक्ता हैं और जनता दल की भूमिका है गैर भाजपा दलों की एकजुटता। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि सब फालतू की बात है। ये सब हमारा लक्ष्य है। 2000 आज से कई एक महीना पहले उन्होंने कहा कि भाई ये सब कोई मतलब नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य अभी है 2024 में, और माननीय नीतीश कुमार जी की उपयोगिता राजनीति में दिल्ली प्रवास के बाद देखते कैसे बीजेपी बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो स्वाभाविक है बेचैनी उनकी है, लेकिन मुद्दों और कर्म के आधार पर, मन की बात नहीं काम की बात हमारी अवधारणा है, और उसके आधार पर हम वैकल्पिक राजनीति की दिशा। क्या जीतन राम मांझी पर विलय का दबाव बनाया जेडीयू ने? नहीं, अरे ये सब कहाँ कोई सवाल है, ये सब कोई बेमतलब का बात है। ये सब एक आखिरी सवाल है सर। देखिए, जमुई को लेकर जो बात सामने आ रही है, जमुई कई लोकसभा सीटों को लेकर थोड़ी स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। जमुई में बिहार सरकार के मंत्री हैं, पार्टी के कद्दावर नेता है अशोक चौधरी, को लेकर यह चर्चा है कि अशोक चौधरी वहां से मैदान में होंगे। चिराग पासवान जो जमुई से सांसद है वो हाजीपुर से लड़ेंगे। तो पहले तो प्लान बनाया जेडीयू ने, या प्लान बनाया होगा चिराग पासवान के खिलाफ अशोक चौधरी को उतारने का। अब चिराग पासवान हाजीपुर आ रहे हैं, हाजीपुर जेडीयू लड़ेगी, आरजेडी लड़ेगी, हाजीपुर में क्या तैयारी है? कि सबसे पहले तो कि भाई हमारी पार्टी जनता दल के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारा 7 पार्टी के साथ गठबंधन है। किसके खाते में कौन सीट जाएगा यह कोई नहीं जानता है, यह तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और समय से तय करेगा। देखिए, चिराग पासवान जी सीट छोड़ देंगे ना, इतना मजबूती से बोलते हैं तो सीट छोड़ देंगे। ये खबरें तो आ रही है कि जमुई छोड़ के हाजीपुर क्यों जाएंगे भाई आप नेता हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गया, आप ही सीट बदल दीजिएगा तो लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा? और दूसरा, आपके लिए तो स्कोप नागालैंड में भी है। कहां आप बिहार की राजनीति में चक्कर में पड़ रहे हैं? आपके लिए तो स्कोप है, नागालैंड में आपका एमएलए जीता है, नागालैंड में कम वोटर भी रहेगा, वह भी एक ऑप्शन है, उनके पास विकल्प है। और हाजीपुर जहां तक सवाल है तो हाजीपुर अब उनके परिवार का मसला है। अब पारस जी रहेंगे कि वो रहेंगे, चचा रहेंगे कि भतीजा रहेंगे, यह होगा। लेकिन हम तो यह उम्मीद करेंगे कि चिराग पासवान जी, आप पलायन की बात हमेशा बोलते हैं कि बिहार से पलायन हो रहा है, तो राजनीति में क्षेत्र से पलायन मत करिएगा। जो पलायन कर गया इसका मतलब वो डर गया, और जो डर गया वो राजनीति में मर गया। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हमने आखिरी सवाल कहा था, आपने चाचा का जिक्र छेड़ दिया। चाचा पशुपति पारस की पार्टी के सांसद हैं महबूब अली कैसर, और उनके बारे में ये खबर आती है, और पुख्ता खबर है, वैसे ही हल्की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से उनकी मुलाकात होती है। ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू में वो खूब तारीफ नीतीश कुमार की करते हैं, उनके काम की करते हैं। इसका राजनीतिक मतलब तो है, आ रहे क्या जेडीयू में? नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के काम की प्रशंसा तो यूनाइटेड नेशन कर रहा है भाई। नीतीश कुमार जी के काम की प्रशंसा बीजेपी के राजनाथ सिंह, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया। ये सब लोग ऑन रिकॉर्ड बोले हैं, कोई पीछे में नहीं बोले हैं, पब्लिक के सामने बोले हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब कौन दवा खाए हैं ये लोग कि बदल गई, हम नहीं जानते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से, और चूंकि बीजेपी बहुत कमजोर पार्टी है बिहार में, देखिए उसका नजीर है कि बीजेपी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो दम्भ तो भरती थी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का। जब 23 महीने के बाद नीतीश कुमार जी के साथ आई, तो हम समझते हैं कि देश का ये पहला राजनीतिक दल होगा जिसके नेता का चुनाव नीतीश कुमार जी के सामने हुआ। चाचा भतीजे दोनों की पार्टी में से कोई आता है? वैकेंसी है जेडीयू में? नहीं, हमारे यहाँ कहाँ वैकेंसी है, ये लोग का तो अपना है। ये लोग तो एक लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, जय मोदी में लगे हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान जी क्षेत्र छोड़ेंगे मुझे विश्वास नहीं होता। चलिए, हमारे साथ
नीरज कुमार थे, एक अपना चिर परिचित अंदाज है, उसी अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देते हैं। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।